हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को इसरो आईपीआरसी टेक्नीशियन भी वैकेंसी के बारे में बताया था। उस समय शॉर्ट नोटिस आया हुआ था। फाइनली विभाग की ओर से फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा गाइस। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और आईटीआई सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, नीचे में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में ये स्थित है। इनका एक यूनिट है, अलग अलग जगहों पे इसरो का अलग अलग जगहों पे यूनिट स्थित है। तो ये एक यूनिट की तरफ से वैकेंसी आया है और आने वाले दिनों में और भी यूनिट की तरफ से रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो आप लोग का जो एडवर्टीजमेंट नंबर रहने वाला है IPRC RMT/2023/1 डेटेड 26 मार्च 2023। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे गाइज। यहाँ पे ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पोस्ट है, जैसे डिप्लोमा वालों के लिए भी है, IT वालों के लिए है। तो यहाँ पे मैं IT वालों की बात करूँगा तो यहाँ पे टेक्नीशियन बी का पोस्ट है फिटर ट्रेड के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 20 वैकेंसी है गाइज। यहाँ पे अनरिजर्व में 6 पोस्ट है, SC में 4 पोस्ट है, OBC में 9 है और EWS में 1 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप सभी को 10वां पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए। फीटर ट्रेड में NCVT बोर्ड से आप लोग का रहना चाहिए। NCVT बोर्ड से आप लोग ITI करेंगे तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC। तो ये ITI रहना चाहिए या आप लोग के पास में NAC है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो भी आप लोग एलिजिबल है। दोनों में से कोई एक चाहिए, या तो ITI या तो अप्रेंटिसशिप। और ITI ध्यान रखना है, NCVT ही बोर्ड यहाँ पे चलेगा। ये हो गया आप लोग का टेक्नीशियन व्यू फिटर का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 3 ही पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व में 1 है और OBC में 1 है और EWS में 1 है। यहाँ पे भी 10th पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में NCVT बोर्ड में, या आप लोग के पास में अप्रेंटिसशिप। दोनों में से कोई एक है आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, या तो ITI या अप्रेंटिसशिप। वहीं पे बिल्डर की बात करूँ तो यहाँ पे भी 3 पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व में 1 है, SC कैटेगरी में 1 है और OBC में 1 है। यहाँ पे भी 10th पास और ITI पास रहना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, यहाँ पे NCVT बोर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड AC का। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 1 ही पोस्ट है और SC के यहाँ पे SC कैटेगरी में है, ये 1 पोस्ट है। यहाँ पे ITI पास रहना चाहिए 10वीं के साथ में। ITI रहना चाहिए कौन सा ट्रेड में? मैकेनिक RNAC में। वहीं पे इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन में 2 ही पोस्ट है मात्र, और वो भी अनरिजर्व में 1 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन में और EWS में 1 पोस्ट है। यहाँ पे 10th और ITI पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NCVT बोर्ड में या अप्रेंटिसशिप। दोनों में से कोई एक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। प्लम्बर में यहाँ पे 1 पोस्ट है और ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट है और यहाँ पे 10th और ITI रहना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में NCVT बोर्ड में। वहीं पे ड्राफ्टमैन सिविल का भी 1 पोस्ट है। यहाँ पे 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में NCVT बोर्ड से। तो देखिए ध्यान यहाँ पे आप लोग को ये रखना है, 10वीं के साथ में तो ITI चाहिए ही चाहिए और वो भी NCVT बोर्ड में। और यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट जिनके पास ITI नहीं, अगर अप्रेंटिसशिप किए हुए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो दोनों में से कोई एक, या तो ITI या तो अप्रेंटिसशिप, और ITI NCVT बोर्ड का रहना चाहिए। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आप लोग का क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में देख रहे होंगे, द पोस्ट आर टेम्पोररी नेचर बट लाइकली टू बी कंटिन्यू इंडेफिनिटली। तो यहाँ से आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि ये टेम्पोररी इस तरह का जॉब नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग का परमानेंट जॉब रहने वाली, कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। ये बस लिखा रहता है सभी नोटिफिकेशन इसरो का, मैक्सिमम जो तो नोटिफिकेशन देख आएगा तो आप लोग को ये पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग का ये जो जॉब रहने वाला है ये परमानेंट ही जॉब रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया बट लाइकली टू बी कंटिन्यू इंडेफिनिटली, बिल्कुल ये आप लोग का परमानेंट जॉब रहने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है गाइस। तो ये आप लोग का हो गया इसमें जो क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। बाद बाकी इसमें जो और भी इंपॉर्टेंट डिटेल है मैं आप लोग को सारा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज जो रखा गया है वो है 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल। यहाँ पे बस फायरमैन का 25 साल है और जितने भी अदर पोस्ट हैं उनका सभी का मैक्सिमम एज है 35 साल। अपर एज लिमिट 35 साल है और एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट मिल जाएगा।
सैलरी की बात करूँ तो टेक्नीशियन बी या ड्राफ्टमैन बी का जो सैलरी यहाँ देखिएगा तो लेवल 3 का सैलरी मिलेगा यहाँ पे 21,700 से 69,100 आप लोग का इनिशियल मिनिमम मंथली बेसिक पे रहेगा यहाँ पे 21,700 यानी कि बेसिक पे बनेगा। इस पे अदर भी जितने अलाउंसेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का सैलरी 35 तो जरूर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एज पर माई व्यू। यहाँ पे देखिए ये जो बेसिक देख रहा है इसी पे सारा चीज़ बनता है, चाहे DA हो या HRA हो या अदर जितने भी अलाउंसेस है, तो एज पर माई व्यू ग्रॉस तो 35 जरूर बन ही जाएगा। तो सैलरी ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, जो आप लोग का टेक्नीशियन बी का जो पोस्ट है यहाँ पे, ड्राफ्टमैन का बी का जो पोस्ट है यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के आधार पे होगा। और स्किल टेस्ट ये जो होता है ये गोनोगोसिस के बेसिस पे होता है, यानी कि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का रिटन टेस्ट के आधार पे ही बनेगा। और ये आप लोग का जो एग्जाम जो होगा रिटन टेस्ट ये ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि CBT एग्जामिनेशन में होगा। ये अलग अलग सिटी में यहाँ पे आयोजित कराया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को यहाँ पे एग्जाम सिटी का चूज करना होगा, देख सकते हैं चॉइस ऑफ सिटी। आप लोग को एग्जाम जो सिटी चूज कीजिएगा वहीं पर आप लोग को एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। तो ये आप लोग को हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन बी का जो सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे टोटल आप लोग का 80 क्वेश्चन पूछेगा और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.5 घंटा का आप लोग को यहाँ पे समय मिलेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। सही उत्तर के लिए 1 मार्क मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 0.33 मार्क कट कर दिया जाएगा। और ये जो टोटल 80 क्वेश्चन जो रहेगा ये आप लोग का ट्रेड का ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया इज प्योरली बेस्ड ऑन करिकुलम एकेडमिक सिलेबस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने जिस ट्रेड से ITI किए हैं या आप लोग ने जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो फुल्ली इलेक्ट्रीशियन का ही 80 क्वेश्चन आएगा। फिटर है तो फिटर का फुल्ली 80 क्वेश्चन फिटर का आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये विभाग जो है फुल्ली टेक्निकली लेता है। तो इसमें आप लोग को कोई भी नॉन टेक्निकल पढ़ने का कोई झंझट नहीं है। फुल्ली टेक्निकल आप लोग पढ़िए, आप लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। और इसका प्रीवियस पेपर 2018 में एक हुआ था, तो वो मैं अपने वेबसाइट iteducation.com पे भी अपलोड किया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आप लोग को हो गया सिलेबस। और यहाँ पे इसके बाद आप लोग का 5 गुने कैंडिडेट को ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। यहाँ पे जो साफ साफ लिखा भी गया है 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट 100 नंबर का होगा। यहाँ पे आप लोग को 50 नंबर लाना होगा अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाना होगा, यानी कि SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 40 मार्क्स लाना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का रिटन टेस्ट के आधार पे ही आप लोग का यहाँ पे बनने वाला है। तो ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसका लिंक मेरे वेबसाइट iteducation.com पे दिया गया है। आप सभी वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और मैंने बताया कि यहाँ पे एग्जाम सिटी, यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी आप लोग को चूज करना होगा आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो लग रहा है टेक्नीशियन बी का यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपया लगेगा। और ये सभी कैंडिडेट को पेमेंट करना होगा। ऑल एप्लीकेंट्स हैव पे द एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि सभी को ये पेमेंट करना होगा 500 रुपया फ़ी। लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है कि ये फ़ीस जो आप लोग का कटेगा, ये जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइएगा, जो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हु अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि सिर्फ वही कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर होंगे उनको ये जो पैसा होगा एप्लीकेशन फी ये रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखिए रिफंड कितना रुपया मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे रिफंड 2 तरह के है। देखिए 500 रुपया आप लोगों को फीस लग रहा है, तो ये 500 रुपया टोटल रिफंड जो होगा ये फुल्ली 500 रुपया ये जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD में आते हैं, वुमेन में आते हैं, इनको फुल्ली 500 रुपया रिफंड हो जाएगा। और बाद बाकी जो अदर एप्लीकेंट्स है जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गया, EWS कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी हो गया, इनको 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का ये है, रिफ़ंड का नियम यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग का फीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होंगे, जो एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली टू सच कैंडिडेट हु अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग का जो फीस है वो रिटर्न हो जाएगा, आप लोग का रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। तो गाइस ये बस इसमें वीडियो में इतना ही। और ये लास्ट डेट में बता देता हूँ, ये 27 तारीख से फॉर्म फिल हो जाएगा शुरू, और लास्ट डेट इसका है 24 अप्रैल 2023 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सभी iteducation.com वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप सभी इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हिंदी में भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और प्रीवियस पेपर मेरे वेबसाइट पे अपलोड है 2018 का, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को अंदाज़ा मिल जाएगा किस तरीके से ये पैटर्न पूछती है लेवल रहता है।